हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज सुबह 7 बज रहे, मैं ऊपर की सफाई कर रही हूँ छत की, क्योंकि मैं गेहूँ धोऊंगी तो उसे सुखाऊंगी तो छत गंदी हो ही जाती है। इसलिए मैंने सफाई छत की तो कर दी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मैं गेहूँ धो रही हूँ, क्योंकि ये सब काम सुबह सुबह हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होते। और डस्ट बहुत होता है गेहूँ में भी, तो बिना धोए नहीं चलता है। इसलिए मैं सुबह सुबह धो दूँगी, एक काम सलट जाएगा। तो मैंने ये सारे गेहूँ 2 बार करके इसी तरह मैं धोती हूँ गेहूँ। और अब मैंने बाल्टी में गेहूँ डाल दिया और एक तरफ मैं नहा ली हूँ। अब मैं नहा कर, पहले तो मैं नीचे गई थी चाय चढ़ाने, क्योंकि 8:30 बजे ये लोग चाय पीते हैं। तो मैं चाय मंदी करके अब मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर अब मैं गेहूँ सारे पसार दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो एक साथ 2 काम साथ में ही होते हैं, 2-3 काम। और समय इतना कम रहता है, दिन इतना छोटा रहता है, इसलिए फटाफट अब इधर जाकर मैं उन लोग को चाय दूंगी और एक तरफ इनके नाश्ते की तैयारी करूंगी, क्योंकि वो 9:30 बजे 10 बजे तक जाते हैं। इसीलिए अब मैं ये सारे कर दूंगी, नहीं तो ये काम फिर पड़ा ही रह जाता है। और सुबह सुबह जो हो जाए, ये सब एक्स्ट्रा पानी का काम तो सुबह ही होता है, बाद में तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कपड़े भी ज़्यादातर सुबह ही लगाना चाहती हूँ मशीन। तो नाश्ता तो फिर है ना, इसीलिए कर लेते हैं हम लोग। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता पानी का काम तो मैंने सलटा लिया था, और अब मैं खाना बनाई हूँ। तो खाना में मैंने आलू पत्ते गोभी की एक सब्ज़ी बनाई, एक पापड़ की बनाई है, और एक मेथी छौंकी है। मेथी मैं अंकुरित करके छौंकती हूँ, वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, ये देखिए बहुत अच्छी लगती है। और आँखों के लिए, जोड़ों के लिए, बालों के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरह का है तो एक सब्ज़ी का काम करती है। तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे खाना खाने के लिए। तो अब ये हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर भाभी जी भी आ गई है अपना खाना लेके। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि 2 की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2 फिर वैसे नहीं गए। तो ऊपर आ गए। अब हम लोग छत पे क्या है कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, धूप भी लग जाती है, इसी बहाना करना। वरना औरतों को तो बिल्कुल भी धूप ऊप में बैठने की, अपने केयर की तो इतनी टाइम ही नहीं रहती है, घर का काम इतना रहता है। तो इस बहाने हम लोग खाना खाने के बहाने ऊपर बैठ जाते हैं। तो भाभी जी भी आ गई, मैं भी आ गई, और इसके साथ साथ हम लोग है ना, बच्चे भी आ गए ऊपर, 2 नीचे हैं। तो इस बहाने हम लोग ऊपर आते हैं, तो इसी समय है ना, कोई सब्जी वगैरह ये सब भी लेके आ जाते हैं कि भाई खाना वाना खा ले। उसके बाद हम लोग है ना, सब्जी वगैरह सुधारनी रहती है तो ऊपर सुधार लेते हैं। इस टाइम भाभी जी को भी अगर मशीन वशीन लगाएगी तो ये टाइम लगा लेती है, क्योंकि सुबह तो ठंड बहुत पड़ती है और इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए ज़्यादा सुबह सुबह ये कर नहीं पाती है। अब इस टाइम हम लोग बैठ के अपना एक्स्ट्रा काम भी करते रहेंगे, मशीन भी लगा लेगी। इसी हिसाब से हम लोग करते हैं, और फिर आधा 1 घंटा आराम से धूप में बैठते हैं, और टाइम भी स्पेंड हो जाता है, गपशप भी हो जाती है, और काम का काम हो जाता है। ये नहीं है कि गप कर रहे हैं तो हम लोग काम नहीं करते हैं। फिर उसी हिसाब का काम हम लोग लेकर ऊपर जाते हैं कि बैठ कर ये काम भी करें, और बातों की जगह बात हो जाए। स्पेशल नहीं है कि हम लोग बैठ के स्पेशल गप्पे मारेंगे, क्योंकि समय इतना कीमती होता है और समय की कद्र तो करनी ही पड़ती है। इसी हिसाब से हम लोग फिर छत पे आते हैं। और क्या है कि बैठते हैं तो घर की बॉन्डिंग अलग होती है, दोनों जन बैठ जाते हैं, अपनी बातें कर लेते हैं, कोई भी बात होती है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और कुछ भी रहता है। बच्चे भी आपस में बैठ जाते हैं, तो आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों में भी हम लोग के बहुत ज़्यादा प्रेम है, ये नहीं है कि आपस में लड़ते रहते हैं। एक दूसरे के बिना चारों ही रहते नहीं हैं। कहीं भी जाओ तो ये लोग भी अपनी नानी घर जाते हैं तो ये लोग रह नहीं सकते हैं, और बाबू तो बहुत ज़्यादा है, ये तो अपनी नानी घर चला जाता है तो 2 दिन में ही रो रो के घर भर देता है। इसको ऐसा लगता है बस भैया की बहुत याद आती है। इन दोनों बहनों में और इन दोनों भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जब भी देखो, स्कूल भी चारों साथ एक ही स्कूल में हैं, और खाना पीना प्लस ये लोग टीवी भी साथ में ही देखते हैं। जब भी देखो, चाहे कितना भी कंजस्टेड हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये लोग पड़े ही रहते हैं। और ऊपर छत पे भी जाते हैं तो साथ में ही जाएंगे, बाहर भी खेलते हैं तो ये लोग साथ में ही खेलते हैं। तो आपस में बहुत अच्छी लोग की बॉन्डिंग है। पढ़ाई भी करेंगे तो एक साथ एक पढ़ेगा तो चारों पढ़ने बैठ जाएंगे, एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इन लोग की है आपस में, और झगड़ा वगैरह तो इन लोग में बिल्कुल भी नहीं है आपस में। क्योंकि देखिए, बड़ों में बॉन्डिंग रहती है तो बच्चों में आप रूपी ही बॉन्डिंग अच्छी होती है। क्योंकि बच्चे, वो कहते हैं ना, जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम लोग हमारे बच्चों को जो दिखाएंगे, जो सिखाएंगे, वो वही तो सीखेंगे। अगर हम प्रेम रखेंगे तो बच्चे झगड़ा कहाँ से करेंगे।
वो भी इस चीज़ को धीरे धीरे नोटिस करने लगेंगे कि हमारे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो सीखेंगे ही नहीं। और नॉर्मली हम लोग अपने जो घर में करते हैं बच्चों को ना भी सिखाएं तो वो बच्चे नोटिस कर ही लेते, वो अपने आप उनके माइंड सेट हो जाता है। इसीलिए घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो अपने घर में प्रेम एकता बनाए रखने के लिए खुद को वैसा बनना पड़ेगा, अपने परिवार में उस हिसाब से बॉन्डिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि क्या है कि हम लोग को भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, परिवार में मन भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए कोई भी टेंशन नहीं रहता है, जो भी होता है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हो जाता है। और बोलते हैं ना कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत छोटी लगती है, समस्या लगती ही नहीं है। आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहती है तो बातचीत करके सारा दिन सारा समय, अच्छे बुरा समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए बॉन्डिंग ज़रूर अच्छी रहनी चाहिए। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी गलती हो तो बताएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।